अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अलन खान। आज हम एक नई वीडियो के ऊपर हाज़िर हैं जिसका नाम है ECO। कल हमने OIC के बारे में यानी इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ECO के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसकी वेब्रेशन को देख लूँ तो इसकी वेब्रेशन कुछ इस तरह है, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने SAR को डिस्कस किया था, OIC को डिस्कस किया, अब हम EIC को डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को एक और भी नाम दिया गया था जिसका नाम था RCD का मतलब यह यानी ये है कि रीजनल कोऑपरेशन डेवलप्ड। ठीक है, यानी इसका मेन पर्पज़ अगर देखा जाए तो ये प्रोमोट करते हैं फ्री ट्रेड हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, कल्चर को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और ये जो बैरियर है इसको ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल। तो इसके फाउंडेशन की बात की जाए, अगर फाउंडेशन देखा जाए तो 1964 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई थी। किन ममालिक ने रखी थी? पाकिस्तान ने रखी थी, ईरान ने रखी थी, तेहरान ने रखी थी। अच्छा, बाद में इन्होंने इसको एक नाम भी दिया था। ये जो नाम था उसको हम कहते हैं RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलप्ड। अच्छा, इसको 1979 यानी 1979 के अंदर जब देखा गया तो एक इनकलाब आया था। किसके अंदर? ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जब इसका इनकलाब आया था तो उसमें इसका नाम जो रखा गया था RCD रखा गया था। फिर दोबारा 1984 के अंदर दोबारा इसको तेहरान में, इस तेहरान यानी तेहरान जो है उसके अफ़गानिस्तान के जो मतलब उसके जो यूरोपीय यूनियन अगर देखा जाए, सोवियत यूनियन देखा जाए तो उसके अंदर इसका नाम दिया गया था। तो यानी इसको दोबारा इसकी जब प्रिपरेशन की गई थी, दोबारा इसकी प्रेजेंटेशन दी गई थी, तो दोबारा तेहरान के अंदर दोबारा इसको हमने SCO के तौर उन्होंने इसको बना दिया था और इसको मुकम्मल तौर पर कर दिया था। इसी तरीके से मेन पर्पज़ इसके देखे जाए टू प्रोमोट इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक क्योंकि इसका मेन पर्पज़ और मेन थीम ही यही है कि हमें जो इकोनॉमिक है उसको प्रोमोट किया जाए। अब इकोनॉमिक को जब प्रोमोट करेंगे तो इनसे तमाम ममालिक को भी फ़ायदा होगा। इसकी 1992 के अंदर एक सोवियत यूनियन बनाई गई थी जिसके अंदर 6 रियासतें रखी गई थी। कौन कौन सी? अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान ETC, और अफ़गानिस्तान को भी इसके अंदर शुमार किया गया था। तो इस वक्त अगर देखा जाए ये टोटल 10 मेंबर बन चुके हैं। इस वक्त 10 मेंबर बन चुके हैं। इनका काम यही है, इनका मकसद यही है, इनकी थीम यही है, इनका पर्पज़ यही है, इनका बैकग्राउंड यही है, इनका टच स्टोन अगर मैं बात करूं तो इनका यही है कि प्रोमोट कल्चर को भाई प्रमोट किया जाए और वीज़े बनाए जाए, तमाम ममालिक के अंदर वीज़े बनाए जाए ताकि किसी ममालिक को दूसरे ममालिक जाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए, आसानी से वीज़े बनाए जाएँ और फ्री ट्रेड हो, फ्री मार्केट हो, बैरियर को ख़त्म किया जाए, बिल्कुल कोई उस पर रोक टोक ना हो। तो ये इनके मेन पर्पज़ है। अच्छा, अगर इसकी हेड ऑफ़िस की बात करूँ तो हेड ऑफ़िस इनकी कहाँ पर है? तेहरान के अंदर है। इनकी टोटल 3 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच इनकी जो है साइंटिफिक ऑफिस, जिसका नाम है ऑफिस है इनकी, वो कराची के अंदर है। और दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इज़ इन तुर्की, यानी इसका सेंटर जो है वो तुर्की के अंदर है। और बिल्कुल इनका यही मकसद है कि हमें किस तरीके से भी जो है अपना एजुकेशंस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, वेलफेयर वगैरह, जितने भी फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, एजुकेशन, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, जितने भी ये सारे मतलब फैक्टर्स है उनको प्रोमोट किया जाए ताकि दूसरे ममालिक इससे फ़ायदा उठा सके और ये एक अच्छी रीजनल के तौर पर साबित हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। इसी तरीके से मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोई इनके अंदर टॉपिक्स मुश्किल नहीं होंगे। हम इतनी अपनी वीडियो लेंदी नहीं बनाएंगे ताकि जिससे हमारे जो व्यूवर्स है उसको देखने में भी परेशानी हो। कौन घंटा तक बैठा रहे, ऐसी वीडियो देखता रहे, बोर भी हो जाता है इंसान। तो इस वजह से मेरी जो मेरा पर्पज़ होता है, यानी मेरा जो मकसद होता है, वो इस तरीके से वीडियो बनाओ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देखें और उनको कोई भी मतलब मुश्किलात पेश ना हो। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, आबाद।